मैनपुरी से बसपा ने बदला कैंडिडेट, मायावती ने बढ़ाई डिंपल यादव की चुनौती। 1996 से मैनपुरी सीट पर सपा का कब्जा। जी हां, इटावा जिले में मैनपुरी का चुनावी रण मतदान के दिन करीब आने के साथ ही और रोचक होता जा रहा है। सोमवार को भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह के नामांकन करने के अगले दिन ही बसपा ने अपना टिकट बदलकर इटावा के भरतना से पूर्व विधायक रहे शिव प्रसाद यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया। इससे पहले शाक्य प्रत्याशी डॉक्टर गुलशन पर दाव लगाया था। 2007 में भरतना से बसपा से ही विधायक रह चुके शिव प्रसाद यादव घोषी यादव समाज से आते हैं। वह भाजपा में भी रह चुके हैं। उन्होंने 2023 में भाजपा छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बना ली थी। सर्वजन सुखाय पार्टी का वह लगातार विस्तार करने में लगे थे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने शहर के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करके घोषी समाज को एक साथ करने का प्रयास किया था। इसके बाद उन्होंने प्रदेश में अपनी पार्टी से प्रत्याशी भी खड़े करने का ऐलान किया था, लेकिन इस बीच मंगलवार सुबह बसपा ने मैनपुरी से उनके टिकट पर मोहर लगा दी है। अब बसपा यहां पर बड़ी चुनौती बन गई है सपा के लिए, क्योंकि आप सभी को बताएं सपा से डिंपल यादव और भाजपा के जयवीर सिंह यादव के सामने बसपा के शिव प्रसाद यादव चुनाव लड़ेंगे। डिंपल यादव जहां कमरिया यादव समाज से आती हैं, वहीं शिव प्रसाद यादव घोषी समाज से हैं। मैनपुरी लोकसभा में 30 से 35% घोषी समाज के यादव हैं। ऐसे में अब मुकाबला रोचक हो सकता है। मैनपुरी सीट का सियासी समीकरण भी देखें तो पिछले कुछ चुनाव में भाजपा ने जिस तरीके से नेताजी को टक्कर दी थी, वे देखने लायक मुकाबला था, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि प्रेम शाक्य कहीं ना कहीं बाजी मार लेंगे। लेकिन अगर सपा बसपा एलडीए का गठबंधन नहीं हुआ होता तो शायद ये सीट भाजपा के खाते में चली जाती। लेकिन रघुराज सिंह शाक्य ने फिर उपचुनाव में मैनपुरी सीट पर काफ़ी तगड़ी हार का सामना किया, लेकिन तब बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। इससे पहले अगर हम देखें तो साल 1996 से लगातार इस सीट पर सपा कब्जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसी चुनौती बसपा ने दी है जिसकी वजह से नंबर 2 की पार्टी में रही थी। साल 2004 के उपचुनाव की बात कर लें या साल 2009 की बात कर लें तो बसपा नंबर 2 की पार्टी रही थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ना तो कमल खिल पाया है अगर 1996 के बाद से देखें, ना ही हाथी की यहाँ पर चाल चलते हुए देखने को मिली। सिर्फ और सिर्फ सपा की साइकिल ही यहाँ पर लगातार चली जा रही है। अब अखिलेश यादव भी यहाँ से प्रत्याशी बदलने के मूड में नजर आ रहे हैं। खबरें थी कि यहाँ पर भाजपा और बसपा के कैंडिडेट को देखकर डिंपल यादव, जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट हार गई थी बसपा से गठबंधन के बावजूद, उनका टिकट काटकर अखिलेश यादव खुद इस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सीट पर क्या माहौल बनता है। मायावती ने लेकिन डिंपल यादव की चुनौती बढ़ा दी है। यादव समुदाय से ही यहाँ पर कैंडिडेट बनाकर बने रहे। चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।